नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मज़े में होंगे, कोई शक नहीं है। मैं वास्तवावरती बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं आज जो विषय ले रहा हूँ, जो बातें कहने जा रहा हूँ, वो मुस्लिम संस्कृति के बारे में। क्योंकि मैं धर्म नहीं मानता किसी को। धर्म एक ही है मेरे ख्याल से, मेरे अभ्यास से, वो है कर्म। बाकी के जो है वो सब तथाकथित धर्म है। वो सब रियल में संस्कृति है, जीने का एक रास्ता है, जीने का एक मार्गदर्शन है। यानी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सिख हो, जो भी है, वो जीने का एक रास्ता है, मार्गदर्शन है। उसमें अपने अपने हिसाब से धर्म एक ही है, वो है कर्म। मगर अब मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ, विषय ले रहा हूँ, मुस्लिम संस्कृति के बारे में। और मैं जो बुद्धिजीवी है उनको एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो मुस्लिमों में बुद्धिजीवी है उनको एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपको अल्लाह का कुरान चाहिए या मुल्ला का? अल्लाह का कुरान या मुल्ला का? यानी मार्गदर्शन किसका चाहिए, अल्लाह का या कुरान का? हाँ, अल्लाह का या मुल्ला का? आज अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है वो सब मुल्ला का कुरान, मुल्ला का कुरान सामने रखा जा रहा है। और इसलिए उस वजह से बवाल खड़े हो रहे हैं पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में। अभी ज़्यादा से ज़्यादा बात क्या हो रही है, किस धर्म के बारे में बात होती है? धर्म, तथाकथित धर्म, मुस्लिम धर्म। तो एक सोचने की बात है, आपको कौन सा कुरान चाहिए, अल्लाह का या मुल्ला का? कुछ तथ्य मैं सामने रखने जा रहा हूँ, तो मैं ही सवाल करूँगा, मैं ही जवाब दूंगा। आपको कुछ लगता है उसमें कुछ गलत है तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा अपने विचार लिख सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। ये जो मैं चैनल मैंने शुरू किया है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वास्तवार्थी बोलू काहीतरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे विचारों के बारे में कुछ कमेंट्स कीजिए। अपने विचार रखिए तो मुझे भी कुछ समझ में आ जाएगा, क्या गलत है क्या सही है। समझो मैं गलत हूँ तो आप मेरी गलतियाँ निकालिए, रखिए तथ्यों के साथ। चलो आज हम बात करते हैं कुरान में जो चीज़ें हैं और जो मार्गदर्शन है उसके बारे में। एक एक चीज़ फोकस करते हैं। अभी कुरान में जो कुछ बातें कही गई है उसमें हम लोग प्रकाश डालते हैं। 5 नमाजी यानी 5 बार नमाज, मेरे ख्याल से यानी ये सच्चाई है। ये क्यों 5 बार नमाज, क्यों? उसके पीछे भौगोलिक यानी जोग्राफिक कारण है और एक सामाजिक कारण है। जोग्राफिक कारण क्या है? क्योंकि ये जो संस्कृति है वो कहाँ निर्माण हुई, कहाँ शुरू हुई? तो गल्फ कंट्री में, रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में किसकी कमियाँ थी? पानी की। और पानी के वजह से
यानी पानी के वजह से, पानी की कमियां के वजह से जल स्रोत जो था वो मिलना मुश्किल था, इसलिए उसके वजह से झगड़े, युद्ध, लड़ाई होते रहे गुटों गुटों में ये ज़मीन के लिए। हर एक गुट क्या चाहता था, अपनी पानी, अपने हक में पानी हो, यानी पानी की जगह अपनी हो, अपना उसके ऊपर अधिकार हो, और उसके लिए वो आपस में लड़ते थे। वो पानी की जगह पाने के लिए, वो भूभाग पाने के लिए वो आपस में लड़ते थे। और आपस में लड़के वो ख़त्म नहीं हो जावे, आपस में लड़के, क्योंकि एक ही समाज के थे, एक ही सोच के थे, और आपस में पाने के लिए लड़के वो ख़त्म नहीं हो, इसलिए अल्लाह का अल्लाह का आधार लिया गया। अल्लाह के डर से युद्ध रोके, और 5 बार नमाज पढ़ने से खंडित हो जाए, 5 बार नमाज पढ़ने से युद्ध खंडित हो जावे और सोचने का एक वक्त मिल जावे। यही वजह थी, यही सच्चाई है। युद्ध भी खंडित हो जाता था, रुक जाता था, और सोचने को एक समय मिलता था। एक ये चीज़ है। दूसरा है खान पान। युद्ध में मारे जाएंगे सब लोग, तो क्या बचेगा, इसलिए सामाजिक है। और भौगोलिक कारण क्या है, पानी। और दूसरा उसमें एक कारण है कि जो घोष खाना, मांसाहार, उसको हजम करने के लिए जब नमाज की स्थिति में बैठते हैं, वो कौन सी स्थिति है, योगासन में उसको वज्रासन कहते हैं। तो जो घोष खाएंगे वो हजम हो, ये दूसरा एक कारण है, यानी साइंटिफिक, शास्त्रीय कारण, वैज्ञानिक कारण है। ये विज्ञान है, ये हजम होने के लिए, डाइजेशन होने के लिए। वज्रासन में बैठ के हम लोग वो प्रार्थना करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो अपने आप एक निमित्त है, नमाज पढ़ना एक निमित्त हो गया। अल्लाह का नाम, और एक नाम लेते वक्त भी दिमाग शांत है, तो साइकोलॉजी, मानसशास्त्र यहाँ पे काम करता है। समझ लीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इसलिए 5 बार नमाज, यानी 5 बार आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपका हाजमा ठीक हो जाएगा और आप घोष खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। तो सब्जी यानी वेज खाना मुश्किल है। ज़्यादा क्या खाया जाएगा, तो मांस। और उसको हजम करने के लिए 5 बार वज्रासन में बैठ के हम लोग हजम करेंगे। ये है साइंटिफिकली रीज़न। यानी ध्यान लीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इसके पीछे क्या है, ज्योग्राफी, साइंस, खगोल शास्त्र और नेचर, इसको सामने रख के ये चीज़ें बनाई गई है। जुम्मा टू जुम्मा स्नान करना, क्यों, यानी शुक्रवार से शुक्रवार तक, बीच में नहीं कहा स्नान करना, क्योंकि पानी की कमियाँ, पानी का अभाव। खुद को स्वच्छ रखने के लिए कम से कम हफ्ते में 1 बार तो स्नान। कारण क्या है, भौगोलिक, और दूसरा कारण क्या है, वैज्ञानिक। 1 बार तो स्नान करना ही है, जरूरी है। दूसरी एक बात, जब हाथ ये धोते हैं तो हथेली पे पानी लेके उल्टा छोड़ देते हैं हाथ के ऊपर। जितना भी हथेली पे पानी आवे उसमें पूरा हाथ धोया जाए। पानी की कमी, पानी का अभाव और स्वच्छता, इसके पीछे भी क्या है, ज्योग्राफी, साइंस। हाथ धोना जरूरी है, मगर जितना पानी है कम से कम पानी में हाथ धोना है।
इसलिए हाथ के तल हथेली पे लेके उसको पूरा हाथ पे छोड़ना पानी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्योग्राफी, खगोल शास्त्र, साइंस और नेचर। ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। अभी जो खतना करते हैं, सुनता करते हैं, वो क्यों? क्योंकि पेशाब करने के बाद जो मैला जमा हो जाता है वहीं पे, वो साफ करने के लिए चमड़ी होती है ऊपर, वो चमड़ी की वजह से अंदर मैला जमा होने के बाद क्या हो सकता है? त्वचा रोग। यानी वहाँ पे वो मैला के जो मैला जमा हो जाएगा, उससे कोई मर्ज न तैयार हो जावे, ना खड़ा हो जावे, ना कोई रोग तैयार हो जावे। इसलिए वो चमड़ी निकाली दी। वो चमड़ी निकालने से क्या होगा? सफ़ा करना कम से कम पानी में या और किस तरह से सफ़ा करना, सफाई रखना आसान हो जाएगा। इसके पीछे भी क्या है? विज्ञान। इसके पीछे भी क्या है? भौगोलिक यानी ज्योग्राफिक कारण है। ये सोचने की बात है। यानी सनातन, सनातन में भी यही है, ज्योग्राफी, साइंस, खगोल शास्त्र और नेचर। एक उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज़ बताता हूँ। तुलसी का पौधा लगाना, उसके पीछे क्या है? साइंस है। वो ऑक्सीजन छोड़ती है 24 घंटा, और एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक भी है, मगर उसको एक भगवान का दर्जा दिया हुआ है डर के वजह से। उसको डर के वजह से, भगवान का एक लिहाज के वजह से उसका संरक्षण हो, उसका रक्षण हो, और अपना इंसान को उसका फ़ायदा मिले। इसका मतलब क्या है? ज्योग्राफी, साइंस, खगोल शास्त्र और नेचर, संवर्धन करना, नेचर का संवर्धन करना, नेचर को बचाना, यही सच्चाई है। अभी मुस्लिम जो पुरुष है, वो विजार अपने जो तलवे है उसके ऊपर 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 तक ही उनकी लंबाई होती है। क्यों? वो खराब नहीं हो, क्योंकि धोने के लिए पानी नहीं है उधर। धोने के लिए पानी का अभाव है। ज़मीन को लगेगा तो मैला हो जाएगा जल्दी, इसलिए तलवे के ऊपर। इसके पीछे भी वही है। यानी ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। अभी और एक है बुर्खा। बुर्खा पहनने के पीछे क्या है? भौगोलिक कारण है, ज्योग्राफिकल कारण है। क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा है, और धूप से बचने के लिए, बचने के लिए, इसलिए देखिए अरब कंट्री में जो अरब लोग हैं, वो सफ़ेद कलर का, वाइट इस्तेमाल करते हैं कपड़ा। क्यों? वो जो सूरज का किरण है उससे वो परावर्तित हो जाता है, वाइट रहेगा, और काला या कोई डार्क कलर रहेगा तो वो ऑब्जर्व हो जाता है, और उसका तकलीफ हो सकती है। मगर वाइट पहनने से वो किरण है, वो प्रकाश है, वो परावर्तित हो जाता है, और पूरा शरीर ढकना। क्यों? उसका जो सूरज का ताप है, तापमान है, वो किरणों का की तकलीफ अपने शरीर को ना हो, इसलिए पूरा शरीर ढका जाता है। इसके पीछे भी ज्योग्राफिक है, भौगोलिक कारण है। अभी हिजाब, हिजाब कोई पर्दा नहीं है। हिजाब का मतलब है एक शर्मिंदगी, आदर। एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ।
जब सीता माँ का अपहरण हुआ था और जो चीज़ें उन्होंने जाते समय अपहरण हुआ, रास्ते में एक एक चीज़ें अपनी डाली थी। हनुमान जी, राम और लक्ष्मण जब खोजने शुरू हो गए, उनके खोजने के लिए निकले, तो हनुमान ने कुछ चीज़ें उनकी पूछने लगा लक्ष्मण को कि आपने ये चीज़ देखी है क्या। अभी वो कर्णभूषण थे, उन्हें देखे कर्णभूषण अपने पहचाने गए किसके है, तो वो क्या बोला, नहीं मैं पहचान नहीं पाया। मगर उन्होंने पग में जो पहने थे उन्होंने वो पहचाना, जो पायल थे वो पहचाने सीता माँ के, मगर कर्णभूषण उन्होंने पहचाने नहीं। तो सवाल किया हनुमान जी ने कि आपने क्यों कैसे नहीं पहचाने, पायल तो पहचाने। राम ने बोला नहीं ये सीता की है। तो हनुमान ने पूछा कि आपने एक कर्णभूषण कैसे नहीं पहचाने। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैंने सीता को मैं माँ समझता हूँ और उसका आदर के वजह से मैंने उनका कभी मुख तक नहीं देखा, पैर के ऊपर मैंने उनको कभी देखा नहीं। इसे क्या कहते हैं हिजाब। इसे क्या कहते हैं हिजाब, यानी आँखों का पर्दा। आँखों का पर्दा किसी पर स्त्री के ऊपर, या घर में जो बड़ी है, माँ है, अपने भाई की बड़ी पत्नी है, भाई की पत्नी, या कोई बुजुर्ग है, उनके नज़रों में नज़रें नहीं डालो, उनके मुंह तक मत देखिए, एक लिहाज कीजिए उनका। उसको कहते हिजाब, उसको कहते हिजाब, ना कोई पर्दा। इसलिए हिजाब पहना नहीं जाता है, वो रखा जाता है आँखों से। ये समझिए, ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं कुरान में, मगर ऐसे काफ़ी आयतें उसमें घुसाड़ी गई है जो जिसके बारे में जिक्र हो रहा है। जो 10-12 आयतें हैं जो पूरे समाज में कलह मचा रहा है, पूरे समाज में कलह मचा रहा है, वो मेरे ख्याल से उसमें घुसाड़े गए हैं। ये पहले से नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह क्या कहता है, अमन। अल्लाह क्या कहता है, अमन, शांति। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं हिंदू, ओम शांति शांति शांति। अल्लाह भी वही कह रहा है, अमन। तो ये मुल्ला मौलवी ने घुसाड़ी गए चीज़ें हैं। इसलिए मैं बुद्धिजीवी को क्या कहता हूँ, जागो। मैंने आपको सवाल पूछे हैं और उसका जवाब भी दिया है। क्यों? ऐसे कुछ तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं। सोचो, गौर करो, और जो समाज है, मुस्लिम समाज है, कौन सा मुस्लिम समाज, उनको जागरूक करो, उनको ज्ञान बांटो, अज्ञान नहीं बांटो। जो हिंदुस्तान में अभी जो मदरसे चल रहे, वो 90% मदरसे खाली अज्ञान बांट रहे। मेरे ख्याल से 5-10% ही मदरसे ज्ञान बांटते होंगे। जागो, जागो। जो धर्मनिरपेक्ष के कीड़े हैं उनसे भी बचो, क्योंकि अपना देश, भारत देश धर्मनिरपेक्ष ही है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वसुदैवम कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व, ये पृथ्वी, वसुदैव म्हणजे यानी पृथ्वी एक कुटुंब है, और उस पृथ्वी में जो रहने वाला है हर एक जीव, वो अपना कुटुंब का एक सदस्य है। तो सब अपने हैं, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द लाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही सच्चाई है। ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें
जो यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि ये सनातन है, क्योंकि सनातन में सिर्फ यही है खगोल शास्त्र, ज्योग्राफी यानी भूगोल, नेचर और साइंस, और यही हर एक संस्कृति में यही चीज़ें हैं। और यही चीज़ें को सामने रखे उसके हिसाब से चलना और अपना कर्म करना यानी अपना धर्म निभाना, कर्म करके अपना धर्म निभाना। मुस्लिम हरा रंग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इस संस्कृति का जन्म ही रेगिस्तान में हुआ है, और रेगिस्तान में अभाव क्या है? हरियाली का, नेचर का अभाव है, इसलिए हरा रंग यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग यूज़ करती हो, क्योंकि अपने नज़र के लिए, अपने मन के शांति के लिए, अपने आँखों के सुकून के लिए हरा रंग, क्योंकि उसका अभाव है, वहाँ पे नेचर का अभाव है, इसलिए हरा रंग यूज़ करते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वापर करते हैं, और उनको हरा रंग पसंद है। पानी के अभाव के वजह से वहाँ पे खाली रेत, चारों तरफ रेत, और कहीं पे भी हरियाली नहीं, और हरियाली से सुकून पाने के लिए, हरियाली का सुकून पाने के लिए हरा रंग, ना कोई मज़हब है, मज़हब का रंग नहीं है, वो हरियाली का सुकून पाने के लिए। इसका मतलब क्या है? नेचर, ज्योग्राफी और साइंस, यानी नेचर का अभाव, इसलिए हरा रंग, ज्योग्राफी यानी पूरा वहाँ पे रेगिस्तान, इसलिए नेचर नहीं है, यानी हरियाली नहीं है, इसलिए हरा रंग। और तीसरा मानसिक, यानी मानसिक सुकून के लिए, यानी मन को शांत रखने के लिए, यानी मानसिक सुकून, यानी साइकोलॉजी, यानी ज्योग्राफी, भूगोल और साइंस। दूसरी चीज़ है सूर्यास्त के बाद कारोबार, क्योंकि दिन भर इतना धूप होती है, उतनी ऊष्मा होती है, तो कुछ कारोबार दिन में कर ही नहीं सकते, इसलिए शाम को, दिन ढलने के बाद, इसलिए चांद से प्यार और सूरज से नफरत, यही है खगोल शास्त्र, यही है भौगोलिक कारण, यही है विज्ञान, और यही है नेचर। इसलिए चांद को सामने रख के रोज़ा खोलना और बाकी चीज़ें करना चांद को सामने रख के। क्यों? शाम के समय चांद उसको दिल के करीब क्यों है? तो उसके पीछे यही रीज़न है, इसके पीछे खगोल शास्त्र और ज्योग्राफी, यही कारण है। ज़रा सोचिए, जो मैंने चीज़ें रखी है सामने, कुछ तथ्य रखे हैं, कुछ तथ्यों के ऊपर मैंने बात की है। वापस एक बार समझा रहा हूँ। हर एक चीज़, ज्योग्राफी यानी भूगोल, साइंस यानी विज्ञान, नेचर यानी सृष्टि, इसके ऊपर ही है, और खगोल शास्त्र यानी प्लैनेट, इसके ऊपर ही है आधारित, और उसको ही सामने रख के जो अपना कर्म करता है इंसान, उसे ही धर्म कहते हैं, यानी कर्म ही एक धर्म है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो शेयर कीजिए, अपने बातें रखिए, अपने कमेंट्स लिखिए, अपनी सोच रखिए, अपने विचार लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम।